हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बहुत सारे हायरिंग्स के बारे में, बहुत सारे हायरिंग अपडेट्स के बारे में। बट इस वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे डिटेल में हम जिसको डिस्कस करने वाले हैं वो है विप्रो एलाइट की हायरिंग। बिकॉज विप्रो एलाइट की तरफ से काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट किया है, बट इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअली इसमें कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से बैच की हायरिंग्स है, ये जो बड़ी हायरिंग्स है किसके लिए स्टार्ट हुई है। सो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर जेंसी हायरिंग के बारे में बात करेंगे, एक्सेंचर के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पर हम बात करेंगे EYJDS के बारे में और M3 के बारे में। तो काफ़ी सारी कंपनीज हैं, बट यहाँ पर सबसे पहले मैं विप्रो एलाइट के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। सो देयर इज अ वेरी बिग अनाउंसमेंट दैट इज मेड बाय विप्रो एलाइट। विप्रो एलाइट 2025 का यहाँ पर अनाउंसमेंट हो चुका है और उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो विप्रो एलाइट 2025 यहाँ पर अनाउंस कर दी गई है, विच इज विप्रो एलाइट 2025 एक्सक्लूसिव हायरिंग। सबसे पहले आपको यहाँ पर दो चीजें समझनी पड़ेगी कि एक्सक्लूसिव हायरिंग क्या होती है और नॉर्मल एलाइट हायरिंग क्या होती है। देखो डिफरेंस समझो। ऐसे ही विप्रो एलाइट की एक्सक्लूसिव हायरिंग अभी 2024 बैच के लिए आई थी, जो कि एक्सक्लूसिव कॉलेजेस के लिए होती है। दैट मीन्स कि यहाँ पर पूरे इंडिया से यहाँ पर लगभग कुछ 250-300 कॉलेजेस होते हैं जिनके लिए ये जो एक्सक्लूसिव हायरिंग होती है वो ओपन होती है, ठीक है। और काफ़ी सारे जो कॉलेजेस होते हैं उसमें एलिजिबल होते हैं, बट सारे कॉलेजेस एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये होती है विप्रो एलाइट एक्सक्लूसिव हायरिंग। इसमें अप्लाई करने के लिए एज सच कोई पर्टिकुलर लिंक नहीं है, बट जाके आप अपने सुपरसेट अकाउंट पे चेक कर सकते हो। आपकी जो जॉब प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल के अंडर आपको एक्सक्लूसिव हायरिंग मिल जाएगी 2025 के लिए, जो कि अनाउंस कर दी गई है। बहुत सारे कॉलेजेस के लिए ये एलिजिबल है। बाकी आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। अगर आप उस लिंक को ओपन कर रहे हो और अगर आपको विप्रो एलाइट एक्सक्लूसिव 2025 हायरिंग दिख रही है और अगर आपका कॉलेज एलिजिबल है तो आपको ये हायरिंग आपकी जॉब प्रोफाइल्स के सेक्शन में दिख जाएगी। सो अभी इसकी हायरिंग स्टार्ट हो रही है और ये काफी बड़ी हायरिंग होने वाली है और इसको लेकर बहुत सारा प्रिपरेशन का कंटेंट हम लेकर आएंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड जितनी भी वीडियोस है वो आपके इस चैनल पर आती रहेंगी। सो इसके बाद यहां पर ऑफ कैंपस वाली हायरिंग्स का अनाउंसमेंट होता है, जो कि पूरी साल में एक बार होता है। बट देखो इसमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो एक्सक्लूसिव वाली हायरिंग होती है ये जब पूरी खत्म हो जाने वाली होती है और एंड की रिक्रूटमेंट के पास आते हैं तब ऑफ कैंपस वाली होती है। सो इसलिए जो एक्सक्लूसिव हायरिंग है उसमें सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं कंपेयर टू ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट, बिकॉज ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट काफ़ी ज़्यादा डिलेड होती है, उनके रिजल्ट्स भी नहीं आते हैं और काफ़ी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस भी हो जाती है। और जो एक्सक्लूसिव हायरिंग है वो एक्सक्लूसिव कॉलेजेस को लेकर होती है, साथ साथ में इनका जो रिस्पॉन्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है। सो मेक श्योर टू प्रिपेयर योर बेस्ट, बिकॉज 2025 बैच के हिसाब से काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट है एंड डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ इसमें देखने को मिल रही है। सो इसको आप कर सकते हो। बहुत ही जल्द इसके लिए मॉक टेस्ट भी लेकर हम आ जाएंगे, ठीक है, जिससे आप जाकर इसको प्रिपेयर कर पाओगे। देन अब बात करते हैं यहाँ पर आगे बढ़ते हुए और कंपनीज के बारे में। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा कॉग्निजेंट जेंसी के बारे में। सो कॉग्निजेंट जेंसी की तरफ से यहाँ पर 2025 की हायरिंग अभी अनाउंस करी गई है, जिनको आपको पता ही है। अभी उसका जो लिंक था वो हमने शेयर किया था। 2024 की हायरिंग्स ऑलरेडी चल रही है। अभी जो 2025 की हायरिंग है इसका 17 अप्रैल से जो असेसमेंट्स है वो स्टार्ट होने हैं और उसको लेकर आपको अभी यहाँ पर वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, कम्युनिकेशन की, एप्टीट्यूड की, टेक्निकल की, सबकी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो जेंसी वाली हायरिंग आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। अभी जो एकदम से ये नई हायरिंग अनाउंस करी गई है फ्रॉम कॉग्निजेंट जेंसी, सो अभी इसको देखते हुए एक चीज़ मैं आपको बोल सकता हूँ कि क्योंकि पहले अगर आप देखोगे तो केवल जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया वाले कॉलेजेस थे केवल उनको एलिजिबल रखा गया था। अब यहाँ पर सभी कॉलेजेस को एलिजिबल कर दिया गया है। इसलिए इस वाली जो हायरिंग है इसको देखकर ये लग रहा है कि इसमें जो सिलेक्शन का रेशियो है थोड़ा सा कम हो सकता है, बिकॉज जनरली अगर कॉग्निजेंट का प्लान होता है कि वो पूरे इंडिया से बच्चों को हायर करना चाहते हैं तो ये पहले ऐसा नहीं करते कि केवल सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से ही कॉलेजेस को एलिजिबल करते। इसका मतलब देखने में ये लग रहा है कि ये वाली हायरिंग आपकी होगी, सही होगी, बट उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी एजेंसी की जो एक्चुअल हायरिंग होती है, कई बार जो होती है उतनी बड़ी नहीं होगी, थोड़ी सी कम हो सकती है। एंड बाद में हमें और बड़ा अनाउंसमेंट कुछ बाद में देखने को मिल सकता है, बिकॉज ये जो अनाउंसमेंट है एक तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी देखने को मिल रहा है, बिकॉज जनरली एजेंसी का अनाउंसमेंट काफ़ी टाइम बाद होता है। तो इसलिए ये जो हायरिंग है पर्टिकुलरली हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी हायरिंग ना हो, ये चांसेस हैं इस वाली हायरिंग में। तो ये अपडेट मैं आपको इसलिए पहले से बता रहा हूँ, बिकॉज क्या होता है कि एक माइंडसेट पहले से बच्चों का रहना चाहिए कि ये हायरिंग कितनी बड़ी है, ठीक है, और इसमें कितने चांसेस हैं। जैसे विप्रो एलाइट की जो हायरिंग है एक्सक्लूसिव वाली काफ़ी बड़ी हायरिंग है और अच्छे चांसेस होंगे, बट जेंसी वाली हायरिंग शायद उतनी बड़ी नहीं हो, ठीक है। देन बात कर लेते हैं यहाँ पर एक्सेंचर के बारे में। सो एक्सेंचर की तरफ से एक खुशखबरी बताना चाहूँगा। कुछ बच्चों को यहाँ पर ऑनबोर्डिंग के मेल्स रिसीव हुए हैं कुछ दिन पहले एक्सेंचर की तरफ से, ठीक है, और कुछ बच्चों को ये रिसीव हुए हैं ऑनबोर्डिंग के मेल एंड उनकी जो ऑनबोर्डिंग्स हैं उनके और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद के जो मेल्स हैं वो फाइनली रिसीव हुए हैं। तो बहुत टाइम बाद थोड़ी सी प्रोग्रेस देखने को मिली है फ्रॉम एक्सेंचर, बट हायरिंग्स पे अभी भी कोई अपडेट नहीं है। एक्सेंचर से अभी भी ब्लैंक है, किसी भी प्रकार का कोई भी हायरिंग का अपडेट नहीं है।
और अभी तक कुछ भी खबर नहीं है कि क्या होने वाला है, ठीक है। सो देखते हैं एक्सेंचर में क्या होगा। बाकी हाँ, जिन बच्चों ने असेसमेंट्स दे रखे हैं या फिर इंटरव्यूज़ का वेट कर रहे हैं, उन लोगों का तो डेफिनेटली होल्ड पर जा चुका है, तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। देन मैं बात करना चाहूँगा अगली कंपनी के बारे में, विच इज़ EY GDS। सो EY GDS की तरफ से अभी एसोसिएट इंजीनियर की हायरिंग आई है, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, जो मैंने आज सुबह पोस्ट करी थी। तो उसमें आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर ये हायरिंग प्रोसेस आगे जाती है, अगर इससे रिवर्ट्स आते हैं, बिकॉज पिछली बार रिवर्ट्स आए थे, तो ये एक अच्छी हायरिंग होती है। इसमें 4.5 लाख का पे पैकेज होता है। और इसमें जनरली क्या होता है, आपका सबसे पहले एक असेसमेंट होगा। असेसमेंट में आपसे जनरली कोडिंग क्वेश्चन और टेक्निकल MCQs वगैरह पूछे जाते हैं। उसके बाद आपके इंटरव्यूज़ होते हैं और इंटरव्यूज़ के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो अगर इससे रिवर्ट्स आते हैं तो ये ठीक ठाक हायरिंग हो सकती है। बट EY GDS के साथ प्रॉब्लम क्या है कि बहुत रैंडम टाइप की कंपनी है, कभी तो रिवर्ट्स भेज देती है कैंडिडेट्स को, कभी एकदम से रिवर्ट्स नहीं भेजती, केवल हायरिंग निकाल के छोड़ देती है। तो कुछ भरोसा नहीं कर सकते कि कब वाली हायरिंग से रिवर्ट्स आएंगे, कब से रिवर्ट नहीं आएंगे। आपके हाथ में तो बस यही है कि आप अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज कुछ भी भरोसा नहीं हो सकता, कभी रिवर्ट्स आ जाए कभी रिवर्ट्स ना आए। देन लास्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं M3। तो M3 की ऑलरेडी हायरिंग प्रोसेस ऑनगोइंग है। अगर आप लोगों ने अप्लाई कर रखा है, जनरली विद इन 1 to 2 वीक्स आपको शॉर्ट लिस्टिंग के बाद पता पड़ जाएगा कि आपको यहाँ पर टेस्ट आने वाला है या नहीं आने वाला। ऑलरेडी प्रोसेस ऑनगोइंग है, अभी ऑन कैंपस में चल रही है, ऑफ कैंपस में भी कुछ कैंडिडेट्स की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई है। बहुत ही जल्द इसका भी जो अपडेट आपको देखने को मिलेगा। बाकी जितनी भी ये हायरिंग्स जिनके बारे में मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है, सारी हायरिंग्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं चैनल पर, प्रीवियस वीडियोज़ में आपको देखने को मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।